एक बार भीषम पिता में सरसैया पे लौट रहे थे। अब वहाँ कृष्ण भगवान आवे तो भगवान कृष्ण से भीषम पिता में कहने लगे, अगर कृष्ण तो इस युद्ध को रुकवा सका था। तो भगवान बोला, कृष्ण भगवान बोला, कैसे रुकवा देता? यू तो धर्म की स्थापना के लिए सब कुछ करना पड़े। क्या लगा जब तू राम के रूप में था, जब तो तूने इतना छल ना करा। क्या लगा राम के टाइम में विपक्ष भी तो देख कितना विद्वान था। उसका जो शत्रु था रावण, वो भी चारों वेदों का विद्वान था। और आज जो दुश्मन है महाभारत में, क्या लगा ये अधर्मी है, ये तो विधर्मी है। इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में जितना अगड़ों ने लड़ा उतना ही पिछड़ों ने लड़ा। मैं अगड़ा जाति से हूँ, इससे फिर बोलता हूँ। मैं बताऊँ, अरे अगड़ा तो क्षत्रिय राजपूत हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ हिंदू नहीं। हम बोल रहे कि इस देश में नहीं, इस देश में नहीं, इस देश में मैं बता रहा हूँ, इस देश में जितना हिंदुओं ने लड़ा उतना ही मुसलमान ने लड़ा, उतना ही सिख। हिंदू मुसलमान की बात हो ही नहीं रही। आपके ताज पे हमला हुआ, पार्लियामेंट मंदिर पे हमला हुआ। एक में भाई साहब सुनो, आपके लोकतंत्र के मंदिर पे हमला हुआ, संसद पे हाथ में चूड़ियां डाल के पहन रखी थी। क्यों? हमारी सेना के अंदर दम नहीं था। उसको भी आप जस्टिफाइड करोगे? नहीं। तो आज देश आगे बढ़ रहा है और जो भी आतंकवाद है उसका कोई धर्म नहीं है ये कह दोगे, लेकिन एक ही धर्म के लोग ज्यादा आतंकवादी क्यों होते हैं? भाई ऐसा है कि लोकतंत्र में चुनाव जीतना ही सब कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी चुनाव जीतते हैं, राजस्थान में जीतते हैं, मध्य प्रदेश में जीतते हैं, पर छत्तीसगढ़ जीतते हैं। पर लोकतंत्र में चुनाव ही सब कुछ नहीं है। चुनाव जीतना एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है, एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, पर सब कुछ नहीं है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से मजबूत विपक्ष, जैसे अगर आप देखें तो बहुत जो आलोचक हैं ये भी कह सकते हैं कि ईडी का रेड इनके पास है, सीबीआई का रेड इनके पास है। यही नहीं करते, जब कांग्रेस आती है वो भी करती है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जरूरत ये है युवाओं को कि जो भी ये इंस्टीट्यूशंस हैं, सीबीआई है, ईडी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम नहीं करेंगे, किसी सरकार के दबाव में काम करेंगे, तो लोकतंत्र खोखला हो जाएगा। और मजबूत विपक्ष का होना लोकतंत्र के जमहूरियत के लिए बहुत जरूरी है, आईन के लिए बहुत जरूरी है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं, नफरत की बात कर, मैं हिंदू हूँ, क्षत्रिय हूँ। अब आप मुझसे पूछेंगे कि राजस्थान में चुनाव कैसे हार गए, आप मुझसे पूछेंगे मध्य प्रदेश में चुनाव कैसे हार गए। मैं आपको बोलता हूं कि अगर इस देश को, इस समाज को तोड़ा जाएगा, जात पर तोड़ा जाएगा, जिस तरह से इंडिया गठबंधन बोलता है कि मैं जातिगत जनगणना करूंगा, जब आप जातिगत जनगणना की बात करेंगे तो फॉरवर्ड इकट्ठा होगा। मध्य प्रदेश का फॉरवर्ड इकट्ठा हुआ, राजस्थान का फॉरवर्ड इकट्ठा हुआ, छत्तीसगढ़ का फॉरवर्ड इकट्ठा हुआ, पर तेलंगाना में ऐसा नहीं हो पाया। इस चीज को आप मानेंगे कि देश में अभी बेरोजगारी है। प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, पर और करने की गुजारिश है। प्रधानमंत्री जिस तरह से कनाडा में जो गुंडे हैं, जिस तरह के मवाली का काम कर रहे हैं, उसके छाती पर चढ़ रहे हैं, यह काबिल तारीफ है। पर यह भी जरूरी है कि कोविड महामारी के दौरान जिस तरह से जो हमारे मजदूर सड़क पर चल रहे थे, उनकी कोई सुधि लेने वाला नहीं हुआ। यहाँ पे इतने लोग खड़े हैं, जरूर ऐसा है हर एक व्यक्ति होगा जिसके घर में एक ऑक्सीजन के कमी के कारण मौत हुई होगी। प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं, पर प्रधानमंत्री से एक ये भी विनम्र विनती है कि प्रधानमंत्री समाज को विखंडित मत करें। हिंदू को मुसलमान से लड़ाए, मुसलमान को सिख से लड़ाए, यह देश प्रेम से चलेगा। यह देश गांधी का देश है। मैं आपसे एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में जितना हिंदुओं ने लड़ा, उससे तनिक भी कम किसी नहीं, IIT से पढ़ा हुआ लड़का हूँ, IIT खड़गपुर से पढ़ा हुआ लड़का हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं इस तरह से बीजेपी हिंदू, मैं बोलता हूँ कि इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में मिल रहा है, एक सेकंड भाई, मिल रहा है, इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में जितना अगड़ों ने लड़ा उतना ही पिछड़ों ने लड़ा। मैं अगड़ा जाति से हूँ, इससे फिर बोलता हूँ। मैं बताऊँ, अरे अगड़ा तो क्षत्रिय राजपूत हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ हिंदू नहीं। हम बोल रहे कि इस देश में मैं बता रहा हूँ, इस देश में जितना हिंदुओं ने लड़ा उतना ही मुसलमान ने लड़ा, उतना ही सिख। हिंदू मुसलमान की बात हो ही नहीं रही, बात पॉलिटिक्स पे हो रही है। समाज को विखंडित मत करें। समाज को जिस तरह से कन्हैया लाल लेफ्ट का है, ये लेफ्ट का आदमी होगा, मुझे पता है। अरे लेफ्ट
का होगा पक्का, मैं बता दूं। ये कह रहे हैं बीजेपी हिंदू मुसलमान करती है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ बीजेपी हिंदू मुसलमान कैसे करती है? जैसे आप राजस्थान में गए, एक व्यक्ति कन्हैया लाल की हत्या हुई, वो गलत है? एक सेकंड, अरे भाई जो भी एक सेकंड, जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, जो भी कन्हैया लाल का गलत हो रहा है। अगर मानते हैं कि अगर आप कुछ हिंदू का कत्ल हो रहा है, मुसलमान का कत्ल हो रहा है, आपको चुनाव किस पर लड़ना है? आपको बेरोजगारी पर चुनाव लड़ना है, आपको बेरोजगारी पर लड़ना है, आपको रोजगार देने पर लड़ना है, महंगाई पर लड़ना है, जो भी सरकार है उसको उस पर लड़ना है। एक ही बात बता दो मुझे, अभी सीपी में दिल्ली में खड़े हो, पहले जब हम थे स्टूडेंट लाइफ में, बात सुनना, तो अनाउंस होता था कि भीड़ भाड़ जगहों पे ना जाओ। हमारे पेरेंट्स कहते थे कि बेटा मॉल में मत जाना, कम बम ब्लास्ट हो जाए पता नहीं। आज 9 साल से क्या कहीं बम ब्लास्ट हुआ? नहीं हुआ। तो क्या आतंकवाद को खुला छोड़ दिया जाए? कन्हैया लाल की जिसने हत्या की वो आतंकवादी था, क्या उसका चर्चा नहीं किया जाए? कैसी बात आप एक मिनट सुनो, आप जो कह रहे हो देश में हिंदू मुसलमान को बांटा जा रहा है, क्या हिंदू मुसलमान दंगे पहली बार हुए हैं? आजादी के समय नहीं हुए, आजादी के बाद नहीं हुए, 84 में नहीं हुए सिख दंगे, तो वो सब भूल गए। आज मोदी है तो इसलिए हो रहा है। इस मानसिकता से आप निकलो, ठीक है? रीजन बात, जो आतंकवादी है वो चाहे कश्मीर में हो कहीं भी हो, मैं सबसे बड़ा पूछ रहा हूँ, वही पुलिस है, वही सेना, वही अधिकारी है। आज 9 साल से बम ब्लास्ट क्यों नहीं हुआ? बता दो मुझे। आपके ताज पे हमला, सुनो, आपके ताज पे हमला हुआ, पार्लियामेंट मंदिर पे हमला हुआ, एक में भाई साहब सुनो, आपके लोकतंत्र के मंदिर पे हमला हुआ, संसद पे हाथ में चूड़ियां डाल के पहन रखी थी, क्यों? हमारी सेना के अंदर दम नहीं था, उसको भी आप जस्टिफाइड करोगे? नहीं। तो आज देश आगे बढ़ रहा है, और जो भी आतंकवाद है उसका कोई धर्म नहीं है ये कह दोगे, लेकिन एक ही धर्म के लोग ज्यादा आतंकवादी क्यों होते हैं? दूसरी बात, आतंकवाद किसी भी तरह का हो, चाहे कन्हैया लाल हो, कश्मीर हो, दिल्ली हो, उसका बिल्कुल तिरस्कार होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, और ये मोदी सही कर रहे हैं, वरना फिर से दिल्ली में बम ब्लास्ट शुरू हो जाएंगे। कह रहे हैं बीजेपी तो हिंदू मुसलमान करती है। कोई नहीं कर रही है। क्या राशन मिल, क्या एक मिनट, सुनो भाई साहब, प्रधानमंत्री आवास योजना में क्या हिंदू मुस्लिम देख के मिलता है? सड़क बनी तो क्या हिंदू मुस्लिम देख के बनता है? एम्स बना, एक मिनट सुन लो, 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया, देश में कितने एम्स थे? 7। आज कितने? एक मिनट सुनो, अरे मेरी बात सुन लो, कौन दिया? IIT खड़गपुर कौन दिया? बात सुनो, इन्होंने कहा विपक्ष कैसा हो, विपक्ष मजबूत होना चाहिए। अरे आप सुन लेना, इन्होंने कहा विपक्ष मजबूत होना चाहिए, तो विपक्ष भी कैसा हो? भाई साहब सुनो ना, भाई साहब सुनो, विपक्ष कैसा हो? एक बार भीषम पिता में सरसैया पे लौट रहे थे, अब वहाँ कृष्ण भगवान आवे, तो भगवान कृष्ण से भीषम पिता में कहने लगे, अगर कृष्ण तो इस युद्ध को रुकवा सका था, तो भगवान बोला, कृष्ण भगवान बोला, कैसे रुकवा देता? यूं तो धर्म की स्थापना के लिए सब कुछ करना पड़े। क्या लगा जब तू राम के रूप में था, जब तो तूने इतना छल ना करा। क्या लगा राम के टाइम में विपक्ष भी तो देख कितना विद्वान था, उसका जो शत्रु था रावण, वो भी चारों वेदों का विद्वान था। और आज जो दुश्मन है महाभारत में, क्या लगा ये अधर्मी है, ये तो विधर्मी है। और सुन लो भीषम पिता में, इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जल्दी करेंगे, मैं चला जाऊँ। महात्मा जी एक मिनट रुकिए। बीजेपी कह रहा है हिंदू मुसलमान करती है, कोई ऐसी योजना बताएं जो सिर्फ हिंदू के लिए आई हो, जिसका फायदा मुसलमानों ने ना लिया हो? बताएं आप मुझे। आपको हॉस्पिटल का फायदा नहीं, मैं आपको एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से बोलना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री कांग्रेस का हो या भाजपा का हो, यह अंतर नहीं कर सकता है। देश में सेकुलरिज्म है, सर्वधर्म संभव है। अगर भारत की सरकार अमरनाथ यात्रा के लिए पैसा देती है तो हज के लिए भी देती है, तो यह अमरनाथ यात्रा के भी मिलता है पैसा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि देश में सेकुलर, पहले नहीं, क्या बात कर रहे हैं? 2008 से आप इंटरनेट करिए, आप इंटरनेट करिए, आप इंटरनेट करिए। जय श्री राम हमारे तरफ से भी है भाई। चौधरी महबूब अली कैसर हज कमेटी के चेयरमैन थे, आप जाके उनसे पूछिए कब मिलता था कब नहीं मिलता था। हज कमेटी के लिए मैं बता रहा हूँ, जो भी आप देखिए, आप इनसे पूछिए, जो भी बजट में अमरनाथ यात्रा के लिए भी आएगा,
और हज पिलग्रिमेज के लिए भी आएगा। एग्जाम करती थी, एग्जाम करती थी। अरे गलत बात है, आप गूगल करो। कपिल सिब्बल कहाँ गया? कपिल सिब्बल क्या है? समाजवादी पार्टी क्यों ज्वाइन कर ली? तो उससे हम कांग्रेस के वर्कर हैं क्या? कांग्रेस के वर्कर बात थोड़ी ही नहीं कर रहे हो आप यार। ये कोई बात है? चलो, वर्कर थोड़ी है। भारत मुझे बताया ना बीजेपी हिंदू मुसलमान करती नहीं, कैसे? देखिए हिंदू मुसलमान का जो ध्रुवीकरण होगा, अगर आप जो भी आपका नेता है, आप जाकर जब भी धर्म का बात करेंगे, आप राइट का बात करेंगे, अरे आप रोजगार पर बात करिए, आप रोजगार दीजिए, बहुत अच्छा है प्रधानमंत्री के साथ। अच्छा 2014 में इतना प्रचंड बहुमत, 2014 में मैं मोदी को वोट किया हूँ, मैं वोट किया हूँ। अरे बाप, क्यों? देश का प्रधानमंत्री मैं चुनता हूँ, माननीय बोलते हैं। सुनिए मैं चुनता हूँ। बाप को गजब बात कर रहे हो, अपने पिता के आगे। अरे गजब बात करता है ये मैं आपको बोलता हूँ, डेकोरम भी कोई होता है। प्रोटोकॉल डेकोरम नहीं, लोकतंत्र में जनता मालिक है। लोकतंत्र में देखिए 2014 में प्रधानमंत्री जी को चुनने के लिए यहाँ पे जाके चलो 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 हनुमान मंदिर प्रश्न करा अगर भाई मोदी जी ने जो काम करे वो मुसलमानों के हिंदू के लिए करे क्या? मैं कह रहा हूँ मोदी जी ने शौचालय बनवाए, मोदी जी ने शौचालय सबके लिए बनवाए। और देखो शौचालय एक तरह से अस्पताल होता है। मोदी जी ने कहा था शौचालय मंदिर हो, पर शौचालय एक तरह से अस्पताल होता है। जब आदमी शौचालय में जाता है, सुन लो, शौचालय में जाता है तो कंप्लीट फ्रेश होकर निकलता है, इसका मतलब वो ठीक होकर निकला। तो मोदी जी ने घर घर अस्पताल दिए शौचालय के रूप में, ठीक है।